बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बिलेटेड ईद मुबारक। आज ईद का है चौथा दिन और हम हाजिर हुए हैं द डार्लिंग ऑफ पाकिस्तानी मोटर इंडस्ट्री, गाड़ियों की शहजादी, डार्लिंग, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, मलका, टोयोटा यारिस के साथ। न्यू सेंसेशन अब न्यू भी नहीं रही, लेकिन आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं, मैं यारिस ले लूं, सिटी ले लूं, एल्सन ले लूं या कोई और ले लूं, कोई आपके लिस्ट आपने बनाई हुई है, तो कमेंट सेक्शन में एक तो हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हमसे गाइड हो सका डेफिनेटली हम गाइड करेंगे, लेकिन यारिस के मुतालिक आज तमाम मालूमात इंशाल्लाह आपको मिलने वाली हैं। जल्दी से अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईद मुबारक कहते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल वहाब खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अमर भाई, ठीक हैं? अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक। अफरीदी साहब आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह गुजरी आपकी ईद? ज़बरदस्त गुजरी। और आप लोग भी बताइएगा आपकी ईद कैसी गुजरी। मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी का सबसे फास्टेस्ट रमज़ान था ये, नहीं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपका भी ऐसे ही गुजरा? बिल्कुल ऐसे ही है, पता ही नहीं लगा। आप भी बताइएगा आपका कैसा। वो एक कमेंट में पढ़ रहा था 4x स्पीड के साथ गुजरा ये रमज़ान, और बिल्कुल ठीक कमेंट था, पता भी नहीं चला। एनीवेज, अल्लाह पाक आपकी इबादत कबूल फरमाए, रोज़े कबूल फरमाए। बढ़ते हैं गाड़ी की जानिब। आफरीदी साहब, एक आफरीदी तो ग्राउंड में छक्के मारता है, ठीक है, वर्ल्ड नोन आफरीदी है। आपने ये क्या छक्का मारा है यारिस लेके, और कैसा लगा आपको? पहले तो मुझे गाड़ी के मुतालिक बताएं, कौन सा वेरिएंट है, कौन सा मॉडल है ये 1.3 है जी, एटिव 1.3 में जो फुल ऑप्शन आती है इनके पास, ये वो एटिव है, ठीक है। एक इससे ऊपर आती है 1.5 एटेक है एक्स, ठीक है। इसमें और उसमें कुछ 2-4 चीज़ों का फ़र्क है, बाकी सेम ही है तकरीबन, ठीक है। मेनली तो इंजन डिफरेंट है जी, इंजन डिफरेंट है बिल्कुल। उसमें सनरूफ आता है? नहीं, उसमें पुश स्टार्ट है उसमें, और ये जो एसी वाला सिस्टम है सारा वो डिजिटल है उसमें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ऑलमोस्ट द सेम जी, बाकी तकरीबन सेम है। ठीक हो गया। मॉडल नहीं बताया आपने? ये 2022 है जी, ठीक है, 2022। अच्छा, मेरी जो पहली वीडियो थी कार मैट पीके पे, वो अब्दुल वहाब की गाड़ी की ही थी, और इट ब्लू अप। बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी थी और बहुत ज़्यादा गालियाँ इन्हें भी पड़ी थी, मुझे भी पड़ी थी, फ्यूल को लेके कि इन्होंने क्या, दोबारा बताएं, माइलेज क्या देती थी? कौन सी गाड़ी थी वो? सिटी, होंडा सिटी थी, 2005 मॉडल थी गालिबन, ठीक है जी। तो क्यों गालियाँ पड़ी थी हमें? वो एवरेज को लेके लोगों ने बात की थी कि यार इतनी एवरेज नहीं देती। कितनी दे रही थी आपने, क्या क्लेम मुझे किया तो था? तकरीबन 18 से 20 के दरमियान दे रही थी, और अब लोग खुद इस चीज़ को मानते हैं। उस वक्त वो लोग इतनी ले भी नहीं रहे थे गाड़ी। जब से फ्यूल महंगा होना शुरू हुआ तो लोगों ने वो गाड़ी लेनी शुरू की है, तो उसके बाद अब लोग भी मानते हैं कि यार वाकई 18 से 20 एवरेज देती है वो गाड़ी ऑन एसी। जी जी, वेरी गुड है जी। अच्छा, इससे पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास? इससे पहले मेरे पास थी जी, टोयोटा की थी, जापानीज गाड़ी थी, टोयोटा सक्सीड, टोयोटा 1.5 थी वो जी। अच्छा, एक तो हो गया 1.5 से आप तकरीबन नीचे ही आए 1.3 पे, तो वो पावर डेफिशिएंसी ज़रूर फील हुई होगी आपको। जी, बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा क्या फ़र्क महसूस हुआ दोनों में? क्योंकि ये देखा जाए तो पाकिस्तानी वेरिएंट है, जी जी, वो जापानीज था जी, तो एक, क्योंकि सक्सीड की क्या वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जहन में रखिएगा, ये नोट कीजिएगा बात जी। सक्सीड की क्या अभी मार्केट वैल्यू होगी? सक्सीड इस वक्त मैंने जिन बाइक के ऊपर सेल की थी 18 की, हाँ जी 18 की मैंने सेल की थी, और अभी इस वक्त उस दिन भी हमने उनसे जब पूछा गाड़ी का, तो उन्होंने हमें फाइनल जो बताया था वो कुछ 26 के 27 लाख, उन्होंने कहा अभी इससे नीचे मैं नहीं दे सकता। अच्छा, 26-27 में वो मिटती है गाड़ी के? इतनी है आज के? नहीं, उसमें इतने ऑप्शंस नहीं है, ठीक अच्छा है, सिंपल गाड़ी है, लेकिन अब आप देखा जाए तो 15 लाख में मेहरान भी नहीं मिटती। हाँ। अब इस वक्त 18 मॉडल मेहरान आप देख ले तो 17-18 मॉडल 15 लाख रुपए की, उसके ऊपर तो 1.5 लाख रुपए लगाना भी फजूल है। 15 लाख की मेहरान है, वो तो फिर वो गाड़ी है, वो मतलब बहुत बेहतर है, ठीक है जी। तो फैमिली कार है ना वो, बेसिकली मैंने वो ली थी जिस मकसद के लिए, मेरी फैमिली बड़ी है तो उसकी वजह से वो स्टेट कार थी, पीछे डिग्गी में भी इजीली बच्चे बैठ भी सकते हैं, वो तकरीबन 7 सीटर ही समझ लें जी, 7 सीटर। मेरा मेन मकसद जो था उसको लेने का वो यही था
कि उसमें फैमिली इजीली जो है ना वो सेट हो फिट जाती इन हो है। सकती थी, बिल्कुल। पीछे तलाई डाली तो जी, जी। 7 सीटर तो क्या है, जितने सीटर बिल्कुल, बनाना आप उसकी चाहे सीट फोल्ड करें तो हाँ। पूरा 6 फुट का बंदा जो है ना उसमें आराम सो से लेट सकता सकता है पीछे। ठीक हो गया। जी, जी। अच्छा, अब आते हैं यारिस की तरफ। तो ब्रांड न्यू ली थी आपने, फर्स्ट ओनर है? जी जी। अच्छा, वेरी गुड। शुरू से लेकर अभी तक आपको कैसा लगा? अभी कितने साल हो गए हैं तकरीबन आपके पास इसके? ये अब तीसरा साल तीसरा साल है, तो बड़ा जी। टाइम होता है, तीसरा साल, जी। 3 साल एक गाड़ी को एक्सपीरियंस करने के जी, जी, लिए। बिल्कुल। तो राइट ऑफ द बैट आपको लेके क्या फील हुआ कि यार कोई गलती कर बैठा हूँ या जिंदगी का बेस्ट फैसला है मेरा? देखें जी, जहाँ तक बात है गाड़ी के हवाले से, गाड़ी का पाकिस्तानी जितनी भी टोयोटा की गाड़ियाँ मतलब हमने जो चलाई हैं अभी तक, उनमें जो सबसे ज़्यादा मेन इशू मुझे अभी तक लगा है वो इसका रोड ग्रिप और ब्रेक का इशू। वो है, वो सब में है, वो चाहे आप ग्रैंडी भी चला लें वो उसमें भी है इशू ये चीज़। अच्छा, इसका रोड ग्रिप का इशू है? थोड़ा बहुत है इसका। तो आप 170 कराची से आते हुए मार रहे थे उस वक्त आपको? नहीं, एहसास उस हुआ? मतलब स्पीड में उस हिसाब से मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अचानक अगर ब्रेक लगानी पड़ जाती है आपको तो गाड़ी स्किड कर जाती है, अच्छा, खड़ी नहीं होती। उस हिसाब से मैं रोड ग्रिप, बाकी ठीक है 170 180 पे वो आप जितने भी चलाएं वो इशू नहीं है, लेकिन जब आपको इमरजेंसी ब्रेक यूज़ करनी पड़ जाए फिर वो गाड़ी खड़ी नहीं होती। ऐसे तो जी, जी। वो मतलब ब्रेक्स काबिले एतमाद नहीं है इसके ब्रेक्स हाई नहीं है, स्पीड्स नहीं में? नहीं नहीं, फजूल ABS तो बिल्कुल बेकार है, किसी काम के भी नहीं है। तो आप डोंट यू थिंक कि ये टायर, आपने टायर चेंज किए हैं इसके? जी जी, किए हैं जी, चेंज किए हैं। तो ये आप जो मसला बता रहे हैं स्टॉक टायर के साथ है या नए टायर भी डाल के ये नहीं, मसला है? सबके साथ यही है, नए टायर डालें जो मर्जी डालें आप। अभी प्रोफाइल क्या है टायर्स की जो आपने डाली हुई है? वही स्टॉक वाली है या जी जी, change वही है वही है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अलावा फीचर्स वाइज, क्योंकि मार्केट में उस वक्त भी ये जितनी ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं ब्रांड न्यू में, इससे सस्ती काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद थी, आज भी मौजूद हैं। तो कोई सोचा था कि मैंने वो भी ट्राई करनी है, या इसी का ज़हन था कि मैंने लेनी टोयोटा, और क्यों आपने ख़रीदी है फिर? अच्छा, इसको लेने का जो मेन मकसद था ना जी, वो ये था कि मेरा जो जॉब है वो है ज़्यादा ट्रैवलिंग है ठीक मेरी है। उसमें, तो इसको इसलिए भी रिकमेंड करता हूँ कि ये इंजन वाइज, सस्पेंशन वाइज, हर हिसाब से मुझे टोयोटा जो है ना मतलब इस हवाले से बेहतर है पाकिस्तानी रोड्स के हिसाब से। मतलब वर्ल्ड वाइड भी जी, जी। मोस्ट रिलायबल जी, जी, इंजन जी। टोयोटा के ही हैं। जी जी, इन्हीं के हैं बिल्कुल। जी। और लेने के बाद तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा इस गाड़ी से मुझे, क्योंकि शुरू में मुझे खुद ज़ाती तौर पे इसकी शेप नहीं पसंद थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कंप्रोमाइज़ यूज़ टू हो गए, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर आप देखें इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको, तो अगर आप सुकून से चलाएं, मतलब रफ़ यूज़ ना करें गाड़ी को अच्छे तरीके, तो मैं कहता हूँ कि इस वक्त के हिसाब से सीडान में सबसे बेस्ट गाड़ी है। फ्यूल इकॉनमी भी इससे अच्छी मुझे नहीं अभी तक किसी की भी लगी। इकॉनमी क्या दी है इसने? आप लाहौर, आपका फ्रीक्वेंट चक्कर लगता है तो लाहौर भी लगता है इधर। अच्छा, फ्यूल इकॉनमी की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों अच्छी देती है। इसका जो मेन चीज़ है, इसके 7 गेयर हैं इसमें। अच्छा, 7 फॉरवर्ड? जी, 7 फॉरवर्ड गेयर हैं इसके, ठीक है। आप ऑटो में चलाएं या मैनुअल में, इसमें दोनों ऑप्शन है ना, ठीक तो है। 7 फॉरवर्ड है ये, उसकी वजह से भी ये बहुत अच्छी एवरेज देती है। मतलब लॉन्ग पे अगर मैं जा रहा हूँ तो कम से कम भी अगर नीचे आती है तो 16 15 16 इससे नीचे नहीं आती अगर बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे जा रहा हूँ मैं। एक अपनी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, मेरी गाड़ी सेडान 1.5 120 की स्पीड पे आरपीएम होता है उसका 3.2। जी जी, इसका क्या होता है? तकरीबन यही होता है। अच्छा अच्छा, जी वो हालांकि 5 गियर है। जी जी। अच्छा, एनीवेज आप बता रहे थे। बाकी इसके अलावा जो इसके साथ के कंपटीशन में जो गाड़ियाँ आई हुई थी, चंगान की भी है, होंडा सिटी भी है, वो गाड़ियाँ भी मैंने देखी हैं। उनमें सीडान में मुझे जो ऑप्शन वाइज सबसे ज़्यादा ऑप्शंस लगे थे मुझे, वो चंगान में लगे थे मुझे, एल्सन में। अच्छा। चंगान एल्सन में उनके बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। इसमें वो साइड मिरर में वो दिया हुआ है, डिफॉगर भी दिया हुआ है इन्होंने, हाँ। सनरूफ भी है उसमें, और उसका इंटीरियर लुक भी उसका बहुत प्यारा है। अच्छा, मज़े की बात ये उनका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट इसके बेस वेरिएंट से सस्ता। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, सस्ता भी है। बस उस वक्त फ़ैसला इसलिए भी मैंने ये किया था कि मैंने आपको पहले बताया मेरा ट्रैवलिंग वाला काम है, मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में भी जाता हूँ आगे पीछे, तो मुझे गाड़ी ऐसी चाहिए थी कि जिस खुदा न खास्ता, क्योंकि मशीन है कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, हैसल फ्री, रिस्क फ्री। जी जी, रिस्क फ्री मुझे चाहिए थी चीज़, तो इसलिए मैंने उसकी तरफ मैंने नहीं किया, मैं फिर यही मैंने ली गाड़ी। ठीक। जी, बाकी कंफर्ट के हिसाब से ठीक है गाड़ी, मुझे कंफर्ट की तरफ से कोई इशू नहीं आया, कंफर्ट इसकी ठीक है।
ठीक है। अच्छा, जब आपने गाड़ी ली थी तो आपने काफ़ी सारे काम भी करवा दिए थे और मैं तो हैरान ही रह गया था क्या क्या काम आपने इसमें करवाए थे। हालांकि 1.3 में यारिस में देखें तो ये टॉप ऑफ द लाइन है। जी जी। राइट, तो आपने क्या क्या चीज़ें इसमें एडिशनल खुद से करवाई हैं इसे मज़ीद टॉप ऑफ द लाइन बनाने के लिए? अच्छा, पहला तो मैं जब शोरूम से गाड़ी लेके निकला तो मुझे हॉर्न की जिस वक्त मारने की ज़रूरत पड़ी तो हॉर्न मैंने बजाया जब इसका, मुझे इस तरह लगता जिस तरह किसी वेस्पे का हॉर्न लगा हुआ साथ बिल्कुल ही छोटा सा, वो मुझे भी आवाज़ नहीं आ रही तो मैंने कहा किसी को क्या आएगी, वो मुझे नहीं अच्छा लगा था, ऑकवर्ड सा लगा था वो। ठीक है, इतनी महंगी गाड़ी और हार्नेस का बिल्कुल ही इन्होंने थर्ड क्लास किस्म का लगाया हुआ था। तो मैं तो फिर ले के सीधा लाहौर में एक शॉप पे चला गया, वहाँ पे मैंने इसके जाके हार्नेस का मैंने इसके साथ एक और लगवाया। फिर ये रिट्रैक्टेबल मिरर नहीं थे, ठीक है, मिरर को रिट्रैक्ट करवाया। मोटर्स लगवाई? जी मोटर लगवाई इसमें। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने अंदर मैट्स वगैरह लगाए, मड फ्लैप लगवाए इसके। अच्छा, मड फ्लैप इसके भी नहीं आते? नहीं, इसके भी नहीं आते। चंगान के भी नहीं आते? नहीं, वो मेरे ख्याल ग्रैंडी तक के नहीं आते, वो ग्रैंडी में भी नहीं आते। अच्छा। किसी गाड़ी में नहीं दे रहे ये लोग। मड फ्लैप मैंने लगवाए हैं। फिर डिग्गी में जो फ्लोर मैट होता है डिग्गी का, हाँ, वो मैंने लगवाया है इसमें। स्क्रीन भी तो जी, आपने मेरा स्क्रीन ख्याल है बिल्कुल एंड्रॉयड पैनल जो आजकल के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर बंदे की ज़रूरत है, तो मैंने वो इसमें चेंज करवाया। वो ये दे रहे हैं 1.5 में दे रहे हैं, 1.3 में नहीं दे रही ये चीज़। अच्छा, रेयर व्यू कैमरा भी इसमें? जी, रेयर व्यू कैमरा उसके साथ लाजमी बात है। पहले नहीं था? नहीं, पहले नहीं था, मैंने तो खुद फिर ये लगवाया। कैसा टॉप ऑफ द लाइन था कि सब बस कुछ ये आपने सब करवाया? कुछ मैंने- एक ये सुराख भी करवा देते, सनरूफ भी हाँ, हो ये जाती। भी अब सोचते हैं आहिस्ता आहिस्ता जी, करते हैं कुछ इसका भी। यही रह गया था। हाँ जी। लाइट्स इसकी, आर यू ओके विद द लाइट्स, या वो भी चेंज करवाई हैं? नहीं, लाइट्स ठीक है, इसकी लाइट्स का कोई इशू नहीं है। मुझे वैसे पर्सनली तौर पे मुझे वो एक जापानीज़ जो यारिस थी उसकी लाइट्स बहुत पसंद है। वो भी इसमें लग भी जाती हैं वो, लेकिन काफ़ी कॉस्टली है। अभी मैंने फिर उसकी तरफ मैं मूव भी नहीं किया। मैंने कहा चलो अभी नई गाड़ी है, ठीक है, चलने तो इसको जितना थोड़ा यूज़ कर लें, फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन वो उसकी बहुत प्यारी लाइट्स हैं। आज के डे एंड एज में अब आप खुद भी, आपका तकरीबन आपकी फैमिली में काफ़ी सारे आपके कज़न्स वगैरह गाड़ियों का ही काम करते हैं मेरा ख्याल है। जी। तो कभी आपके जहन में आया यार इसमें इसी कीमत में मुझे, अब तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जी जी। ठीक है, तो इफ़ यू हैव टू मूव टू सम अदर कार, कौन सी गाड़ी होगी वो, और वो क्या डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा उसका? ये रहा जी, मैं नेक्स्ट अब मैंने जब भी ली इसी ऑप्शन में इतनी बजट में, तो मैं कोई जापानीज़ की तरफ मूव करूँगा। इनफ हो गया जी पाकिस्तानी जी, गाड़ी? पाकिस्तानी गाड़ी नहीं, पाकिस्तानी पे बस ये उस वक्त भी कोई मजबूरी थी, इस वजह से ये ले ली। ना चाइनीज़ ना पाकिस्तानी? नहीं, मैं जापानीज़ गाड़ी को प्रेफर करूँगा। तो अभी यूज़ गाड़ी की ये 22 मॉडल है, तो अभी क्या 22 मॉडल की क्या मार्केट जा रही है उस गाड़ी 22 की तकरीबन जा रही है जी 46 47 46 47 45 से 47 इसके दरमियान ही चल रही है बस। तो 40 47 में मुझे नहीं लगता आपको एक मिड कंडीशन प्रियस वगैरह मिल जाए शायद, तो उससे वरना वो प्रियस से छोटी फिर एक्वा आ जाती हैं, वो बहुत सस्ती भी मिल जाएंगी आपको। दूसरी मीरा शीरा नए मॉडल की, अप मॉडल की, वो मिल जाएंगी। तो और कौन सी देखिए जी, जापानीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा फैमिली इशू भी है थोड़ा सा, हम लोग फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं, मुझे अक्सर जब मूव करना पड़ता है कहीं दूर, तो सब लोग इसमें 5 सीटर गाड़ी मुझे नहीं सूट करती। ठीक है, तो मैं मूव करूंगा तो मैं फील्डर की तरफ मूव करूंगा। हाँ, मुझे फील्डर मिल जाएगी पसंद है, आपको जापानीज़। इसके अलावा और भी गाड़ियां हैं, 7 सीटर भी हैं, सैंटा वगैरह भी हैं, और भी काफ़ी हैं, लेकिन फील्डर ठीक है। सैंटा तो महंगी नहीं है, इस बजट में तो मुश्किल ही आएगी जी, थोड़ी बहुत महंगी है, लेकिन ये है कि फील्डर, मेरा जो अपना माइंड है वो फील्डर का ही है। फील्डर का ही है, वरना वाकई बहुत सारे ऑप्शन है। वो कौन सा है, एयरवेव है कि कौन सी वेव है जापानीज़, बहुत ज़्यादा ऑप्शन, और काफ़ी सारी और ऐसी गाड़ियां भी हैं जो सस्ती आपको मिल सकती हैं और जी, इसी जी। बजट में, जिनको लोग कुछ समझते ही नहीं है। फील्डर है भी, हाइब्रिड भी है अभी आजकल के हिसाब से, हाँ, टेक्नोलॉजी भी हाइब्रिड है उसकी, तो बड़ी अच्छी गाड़ी है। काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, बहरहाल जी, जी। पाकिस्तानी नहीं होगा। पाकिस्तानी नहीं होगा ऑप्शन जी। अच्छा जी, चलें जी, ऑल द बेस्ट। लेकिन जापानीज़ का लोग दिल क्यों मारते हैं, मैं ये भी आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आप भी ऐड ऑन करना चाहें तो कर लीजिएगा। क्योंकि वो एक तो माइलेज है, वो लाख 1.5-2 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी आपको मिलती है। जी जी। ठीक है, फिर वो लेवल ऑफ ट्रस्ट आपका कम ही होता जाता है जितनी माइलेज होती है। फिर अल्लाह जाने कितने हाथों में और किस तरह यूज़ हुई वो गाड़ी है। जी ठीक जी, है, बिल्कुल। एक ये भी होता है। फिर दूसरा, जापानी गाड़ी आप ज़्यादा 90% देखेंगे रुली भी मिलती है आपको,
मैं तो हैरान ही रह गया। प्रियस के पीछे हम लगे हुए थे ढूंढने के लिए। इस्लामाबाद जैसे सिटी में भी हमें कोई मतलब कोई 8-10 अच्छी नज़र आई हो, बाकी सारी रुली हुई और सौतेली माँ वाला सलूक उनके साथ। और लाहौर की तो आप पूछें ही ना क्या हाल है। तो अच्छी, क्योंकि हम अगर आप देखें ना, हज़ारा के लोग जो होते हैं वो कपड़े जैसे भी पहने हुए हों, गाड़ी A1 रखते हैं, ठीक है, पुराना मॉडल हो, चमकी हुई गाड़ी होती है। बिल्कुल। जो हम डाउन टुवर्ड्स द कंट्री जाते हैं, आपको अजीबो गरीब गाड़ियाँ मिलती हैं, उनकी हालत टाइट हुई हुई होती है। अगर आप में से कोई अल्लाह ने तौफीक दी हो, हज उम्रे के लिए गया हो या सऊदीया में काम करता हो या चक्कर लगाओ, आप देख के यकीनन हैरान हुए होंगे कि वहाँ गाड़ियों का क्या बेड़ा गर्क किया जाता है, नई नई गाड़ियों का। तो सेम कंडीशन हमें लगता है, क्योंकि हम हज़ारे वाले हैं, हमें तो अच्छी गाड़ियाँ पुरानी भी रिस्टोर्ड हुई हुई और ज़बरदस्त इमैकुलेट कंडीशन में देखने की आदत है। तो हमारा अजीब दिल दुखता है यार, इन्होंने जापानी गाड़ियों के साथ क्या किया हुआ है। नीट एंड क्लीन जापानी गाड़ी अगर आपने लेनी है तो मानसर एबटाबाद से आके लेनी है आपने, यहाँ पे मिल जाएंगी, बड़े शहरों में बहुत मुश्किल है मिले। तो एक तो ये फैक्टर होता है कि यार वो रुली भी होती हैं, दूसरा पार्ट्स का बड़ा इशू होता है, हालांकि वो काफ़ी हद तक हल भी हो चुका है। मैं अभी ये बात करने लगा था कि आप प्रियस की जो बात कर रहे हैं ना, प्रियस असल में लोग ले तो लेते हैं, लेकिन प्रियस का पार्ट्स इतना महंगा है कि लोग वो कोशिश करते हैं उसको रिपेयर करवा लें, चेंज ना करवाएं। हाँ ठीक है, वो इस वजह से जो आपको गाड़ियाँ ज़्यादातर नज़र आई होंगी रुली, वो यही वजह होती है उसकी। अब बाज़ मॉडल ऐसे हैं जापानीज़ गाड़ियों के जिनका पार्ट्स पाकिस्तानी गाड़ियों से भी सस्ता है, ठीक है, तो वो आपको ठीक नज़र आएंगी। अब एग्ज़ाम्पल ले लें, विड्स की ले लें, ये 2002-03 मॉडल है, वो प्रियस से भी पुरानी ही शेप है, वो मॉडल पुराना है, लेकिन वो आपको गाड़ियाँ आप देखें आपको बिल्कुल फिट नज़र आएंगी। क्यों? उनका पार्ट्स इतना सस्ता है जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत सस्ता है पार्ट्स उनका, और उसकी मार्केट भी इसीलिए ज़्यादा है इस वक्त। वो किधर 6-7 लाख रुपए की गाड़ी थी, अब इस वक्त वो भी 15-16 लाख की गाड़ी है। हाँ, तो ये बात है जी। अच्छा, तो पाकिस्तानी गाड़ी पक्की ना है ना इसके बाद। चलें जी, ऑल द बेस्ट। तो बेहतरीन बातें भी आपने बता दी, कमियां तो आपने वैसे ही बता दी कि ये चीज़ें जो थी वो आपने खुद ही करवाई। तो अच्छा अब्दुल वहाब, टॉप ऑफ द लाइन का मतलब है फीचर्स भी टॉप ऑफ द लाइन होने चाहिए। जी। तो ऑटोमेटिक तो है ये गियर बॉक्स, जैसे आपने बताया 7 गियर भी है, इसमें आपको मैनुअल का ऑप्शन भी मिल जाता है ट्रिप्टॉनिक के। ये व्हाट अबाउट द क्रूज कंट्रोल? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना भूल गया था, मैंने इसमें लेके, इसमें कंपनी ने लगे ऑप्शन दिया हुआ है, अब इन्होंने पाकिस्तानियों ने पता नहीं क्यों नहीं लगाया इसमें। क्रूज़ का ऑप्शन भी है, जगह भी बनी हुई है, सब कुछ है, लेकिन लगाया नहीं है। एक स्टिक ही लगानी थी, इतनी स्टिक है, वो आउट ऑफ मार्केट लेके लगानी पड़ती है। मैं गया हूँ लाहौर, मैंने वहाँ पे जाके लगवा ली थी और मुझे उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सिर्फ स्टिक लगाइए, सिस्टम था इसमें ऑलरेडी? सिस्टम इसमें ऑलरेडी था, सब कुछ था। डंडी शायद भूल गए होंगे ना, बस वो मुझे लगता है भूल गए हैं उधर, शायद उनसे गुम हो गई थी कहीं। हाँ, तो वो कितने में लगी थी? ये उस वक्त लगी थी जी 2000 रुपये में बस जी। वो आज भी इतने की लगेगी? इतने की लगेगी। और कोई भाई ऐसे हैं जिनको नहीं पता तो वो बिल्कुल जाएं, और इसमें ऑप्शन है क्रूज़ का, आप लगवा सकते हैं इसमें क्रूज़ जाके, बड़ा इजीली आपको लाहौर से भी, पिंडी से भी, कहीं से भी आपको ये जो जापानीज़ पार्ट्स की मार्केट होती है इधर से मिल जाएगा, बड़ा इजीली मिल जाएगा आपको। मैं इंडियन एक चैनल देख रहा था तो उसमें होंडा सिटी में मैनुअल में क्रूज कंट्रोल लगाया हुआ था उसने। लग जाता है जी मैनुअल में? जी लग जाता है। अब वो हाईवे पे सिर्फ आप काम तो करेंगे, हाईवे पे बिल्कुल करता है काम। तो क्रूज कंट्रोल तो वैसे भी सिटी में कोई भी नहीं लगाता है, अगर वो हो हाईवे पे ही चलता है वो, तो वो ये सीन है। अच्छा अब्दुल वहाब, आप मुझे ये बताएं कि डू यू थिंक कि ये गाड़ी जस्टिफाई करती है अब जो कीमत है इसकी, और आर यू स्टिल हैप्पी विद द प्राइस एंड द थिंग यू गेट इन रिटर्न? नहीं जी, आप अगर प्राइस को देखेंगे तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि अब आप इसके कंपटीटर देख लें, दूसरी गाड़ियां भी हैं, ठीक है, इससे बेहतर ऑप्शंस भी हैं उनमें, सब कुछ है उनमें, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो इसमें नहीं है वो उनमें है। उसमें मेरे हिसाब से जो सीडान में है वो देखा जाए तो चाइनीज़ ब्रांड ही आता है, ये चंगान वगैरह जो है, इनमें ऑप्शन पाकिस्तानी गाड़ियों से भी ज़्यादा है, ठीक है। बाज़ उसमें जो एल्सवन है उसमें तो जापानीज़ गाड़ियों से भी ज़्यादा उन्होंने ऑप्शन बाज़ दिए हुए हैं उसमें। उसके अलावा प्रोटॉन आई थी, प्रोटॉन की एसयूवी तो बहुत ही प्यारी गाड़ी थी, बहुत ही, अभी तक अगर वो होती और प्रॉपर चल रही होती तो मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी गाड़ी थी वो भी, लेकिन वो लोग नहीं उसको कंटिन्यू कर सके,
अब वजह मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं कर सकते। प्रोटॉन सागा थी इनकी, जी सेडान प्रोटॉन वो सागा थी बिल्कुल, वो तो खैर मुझे तो नहीं अच्छी लगी। खैर प्रोटॉन सागा तो बिल्कुल ही वो normal माइलेज सी की गाड़ी। वजह से मार खा जी, गई। जी। बिल्ड क्वालिटी तो उसकी भी टॉप, बिल्ड क्वालिटी ठीक थी, हाँ। बिल्ड क्वालिटी लेकिन ठीक थी वो बिल्कुल आप सादी। फीचर्स के हिसाब से देखें तो बिल्कुल वो बिल्कुल मतलब है सादी कि थी। इससे भी पाकिस्तानी गाड़ियों से भी नीचे थी वो। हाँ। उसको मैरान समझ लें आप, वो सीडानों इतनी की सादी। मैरान। जी जी सीडानों की मैरान थी वो। अच्छा, जी जी बिल्कुल। तो इसी वजह से वो शायद वाइंड अप भी कर लिया उन्होंने यहाँ से। तो उसके अलावा देखा जाए तो ऑप्शंस के हिसाब से मैंने आपको बताया ना, मुझे चंगान के ऑप्शंस बहुत बेहतर लगे हैं इन अच्छा। गाड़ियों में सबसे ज़्यादा। हाँ जी, अब आने वाले मजीद कोई गाड़ियाँ देखें आएंगी तो फिर पता मेनली लगेगा। प्राइस इज द जी। फैक्टर के यार, डिसाइडिंग फैक्टर है कि इतनी कीमत में इतने ऑप्शंस और रिलायबल इंजन्स के साथ अगर आपको गाड़ी मिल रही है और नेटवर्क हो उस कंपनी का जी, पूरे जी। पाकिस्तान में, ये भी जी, एक जी। इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जी जी तो बिल्कुल। वो आपको अवेलेबिलिटी मिल रही है, ऑल दो टोयोटा की तरह नहीं मिल रही। टोयोटा इज़ अ ह्यूज कॉरपोरेशन। सुजुकी हो गई, होंडा हो गई, इनका 40 साल हो गया पाकिस्तान में जी, जी, ऑलरेडी बिल्कुल। काम करते हुए। तो टोयोटा जैसी तो नहीं है, बट स्टिल दे आर ग्रोइंग। सो थैंक यू सो वेरी मच अब्दुल वहाब, आप जहाँ से हम चले थे वहीं पे ले आए हैं, इसका मतलब है यू आर डन विद द इंटरव्यू। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आई होगी, और अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपने लेना है या नहीं लेना यारिस को, तो आज की वीडियो वर्थ वॉचिंग थी। सो गाइस थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। अगर तो मिला है तो गिव इट अ बिग थम्स अप, नहीं भी देखने को मिला फिर भी गिव इट अ बिग थम्स अप। क्या जाता है यार, थम्स अप ही देना आप लोगों ने। और आप लोगों को अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अपना ख्याल रखिएगा। अब्दुल वहाब, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।